हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। देखो यार, तुम लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक विक नहीं करते हो। लाइक किया करो। और आज जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने से कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चन रिपीट होता है? अप्रोक्सीमेटली 5। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है। पीवाईक्यू से इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। सिर्फ 5 क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो जो भी पढ़ाएंगे ओनली एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, और आज हम ऐसे करेंगे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताते हुए चलेंगे। आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को जो चौथा लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, चौथा लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे मानव जनन पे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा VVI है। अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम बता दिए हैं सारा क्वेश्चन ये क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता सामान्यतः इसमें पाई जाती है। क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता सामान्यतः इसमें पाई जाती है। किसमें? आप लोग ईमानदारी से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, और कॉपी पे लिखते चलेगा कि कितना सही हो रहा है और गलती हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, बाद में उसको एनालाइज कीजिएगा। तो केला, आलू, टमाटर, नींबू। तो बहुभ्रूणता जो है ये नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि आप नींबू इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है और इसमें बहुत सारा सीड्स रहता है, बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा रहता है, बहुत सारा। ठीक है, इसलिए ये किसका उदाहरण है? बहुभ्रूणता का। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछ सकता है। ठीक है, जो नीट का तैयारी करते होंगे मेडिकल का हिंदी मीडियम से, उसमें भी, और एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी अब क्या है कि बोर्ड भी इस टाइप का सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत विकल्प का चयन कीजिए, कौन सही है कौन गलत है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप पूछने लगा है। मल्टीपल टाइप का इसमें क्वेश्चन है, वन लाइनर भी है, असर्शन रीजन भी है, उसके बाद आपको मैचिंग का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, बोला है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए। बोल रहा है कि टेप्टम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। क्या बोलता है कि टेप्टम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि नाभिक बीजांड और बीजांड वृंत के संधि स्थल को प्रदर्शित करता है। सी बोल रहा है कि जलीय आवृत बीजियों में जैसे कि जल हाइसिंथ और जल लिली में परागण पानी द्वारा होता है। थर्ड, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र 3N होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो टेप्टम जो होता है ये भी क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। बोला है नाभिकीय बीजांड और संधि स्थल को प्रदर्शित करता है, तो हाँ ये भी करता है, लेकिन वाटर हाइसिंथ और जल लिली में ये पानी द्वारा परागण नहीं होता, ये हम पहले बता चुके हैं। और ये डी भी सही है, प्राथमिक भ्रूण पोष के केंद्रक 3N होता है। ठीक है, तो इसमें से सही खोजना था, तो सी मेरा क्या गलत हो गया। तो देखिए इस ऑप्शन बी में है क्या है, सी, ए, बी एंड डी सही है, परंतु सी क्या है? गलत है। तो इसी को हमको खोजना था। ठीक है, तो ये सी मेरा
बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? तो करेक्ट आंसर है इसका ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप लोग रुक रुक के क्वेश्चन बनाते चलिएगा और उसके बाद में आंसर देखिएगा, ठीक है। कॉपी पे लिख लिख के क्वेश्चन बनाइएगा और विश्वास कीजिएगा ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आप पेपर देने जाइएगा जब इंटर का तो देखिएगा यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि परागण शब्द से तात्पर्य पर है। क्या तात्पर्य पर है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसका तात्पर्य पर बताइए, मीनिंग बताइए क्या है। तो पहला बोल रहा है कि बढ़ती काग्र से पराग कोश में पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कोश से बढ़ती काग्र में पराग कणों का स्थानांतरण, सी पराग कोश का संपुटन, बी कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पराग कोश से बढ़ती काग्र में पराग कणों का स्थानांतरण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक बीज का टेस्टा व्युत्पत्ति होता है। एक बीज का टेस्टा व्युत्पत्ति होता है। एक बीज का टेस्टा व्युत्पत्ति होता है, क्या होता है? आप लोग आंसर कीजिए, इसके बाद हम आंसर बताएंगे क्या होता है। बताइए क्या होता है, आंसर कमेंट में लाइक। ऐसा क्वेश्चन आप समझते हैं कि इजी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आएगा भाई, नीट लेवल का आपका बिहार बोर्ड में अब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो क्या होगा? बीजांड के बाह्य अध्यावरण से, ठीक है। तो 4 का डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला निम्नलिखित कथनों में से टेप्टम के लिए कौन सा कथन सही है? क्या बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से टेप्टम के लिए कौन सा कथन सही है? और विश्वास करो भाई, जब आप परीक्षा दे के आओगे ना उसी दिन हम आपको बताएंगे कि देखो एनसीईआरटी के इस लाइन से ये क्वेश्चन को बनाया है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होता है। ये जो मॉडल पेपर, टारगेट, ये सब कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कितना बच्चा पढ़ता है? पागल नहीं ना है बोर्ड वाला जो पेपर पूरा उसी से दे देगा, ठीक है। 2, 3, 4 क्वेश्चन उससे मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो बताइए टेप्टम के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नर्स टिश्यू लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। बी, स्रावी टेप्टम प्रोयूसु कायों का निर्माण करती है जो स्पोरोपोलेलिन बनाता है। और थर्ड, पोलेन कीट का परागण तेलीय रूप चिपचिपा पदार्थ होता है। और डी, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी, सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओहो, ये तो फिगर बेस्ड है यार। अब बिल्कुल एनसीईआरटी का देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं है। अगर आप नीट का भी, बीएससी नर्सिंग का भी, पैरामेडिकल का भी तैयारी करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा 100%। मेरा विश्वास करो भाई, 100% यही पेपर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि इतना मेहनत करके एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी से हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव निकाले हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पहले आप लोग नेमनिंग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। बताइए सी क्या होगा, ई क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, डी क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। सी को क्या कहेंगे, ई क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा और डी क्या होगा? एक सेल एक कुछ दिखाई रहा है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग बताइए क्या होगा, जवाब दीजिएगा इसका। और जो भी आपका भाई बंधु दोस्त तैयारी करता होगा उनको ये शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो वो सारा चैप्टर को हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और वो भी
1 महीना पूरते पूरते पूरा जितना भी 12-13 चैप्टर है सारा का ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा आप। फुल्ली एनसीईआरटी बेस, उससे पेपर बाहर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है उससे बाहर। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। ये जो ए है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, इसको कहते हैं बीजाणु जनन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। अरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, हाथ से लिखना पड़ता है। आप लोग जितना जल्दी हमें सपोर्ट करेंगे हम डिजिटल बोर्ड उतना जल्दी ले लेंगे। ठीक है, क्या होगा, बीजाणु जनन। नेक्स्ट अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, जवाब दीजिए क्या होगा अगला। जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो यार, वर्क करो और इस फिगर को एनसीईआरटी में खोजना कि है कहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, वो ए होगा। ठीक है, ए क्या होगा करेक्ट आंसर। बी इसमें टेप्टम होगा, सी इसमें एपिडर्मिस होगा, डी इसमें मध्य परत होगा और ई इसमें एंडोथीसियम होगा। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी में इसको देखिएगा, फिगर बनाइएगा पेन से, ईमानदारी से हार्ड वर्क कीजिएगा और देखिएगा कि आपका 12th में 400 मार्क्स पक्का है, आप टॉपर पक्का, फेक फाक कुछ नहीं, सीधा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका जवाब दीजिए। ये यार बहुत, ये क्वेश्चन आप लोग को कोचिंग में भी टीचर लोग पढ़ाए होंगे। ये क्वेश्चन तो सही करो कि इसका क्या होगा सही आंसर, इसको सही करो यार, इसका क्या होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन नहीं बनाए तो आप विद्यार्थी नहीं हैं, इसको सही करो, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सही करो। क्विक एक्शन में करो और कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका ये, इसका ये। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। ठीक है, और ये सब टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब एक तरह से खुद में VVI है। क्या है, VVI। ठीक है, तो पढ़िए, कौन सा क्रम लघु बीजाणु जनन के लिए सही है, बताइए। 2n 2n कौन सा है सही, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एनसीईआरटी का है और ये बताना है कि ये जो फिगर है ये किसका है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का है, इसका बताएगा ये फिगर है किसका, बताइएगा। और पहले आप लोग नेमनिंग कीजिए, ए क्या होगा और इसमें बी क्या होगा। ठीक है, ए क्या होगा और बी क्या होगा, जल्दी से नेमनिंग कीजिए। ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए इसमें क्या है, बी इसमें क्या है। और वीडियो को लास्ट में क्वेश्चन बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें होता है बाह्य चोल और बी होता है अंतः चोल, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी बताइए 60% से अधिक आवृत्त बेजियों में परागण होता है, बताइए क्या होता है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये तो कोचिंग में बताए होंगे आप लोग को, और क्वेश्चन बाबू हार्ड ही आएगा बोर्ड में, ये मत समझना कि हाँ 60% हार्ड रहेगा, 20% मॉडरेट रहेगा और 20% ईजी रहेगा। ठीक है, 60% हम क्या बोले, हार्ड रहेगा, 20% मॉडरेट रहेगा और 20% ईजी रहेगा। तो मार्क्स आपको
हार्ड वाला ही बनाएगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। आप एनसीईआरटी खोलिएगा बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है ए, 2 कोशिकीय अवस्था पर, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो रोक के पेन कॉपी ले करके और फिर देखिएगा बना के कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसका 9 का ए बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि परिपक्व भ्रूण कोश की बड़ी कोशिका है, प्रतिमुख कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, कौन सा है? आंसर दीजिए। जो मैच्योर एम्ब्रायो है उसका लार्जेस्ट सेल है, एम्ब्रायो का लार्जेस्ट सेल है कौन सा? ऑप्शन क्लिक कीजिए जल्दी से। लार्जेस्ट एम्ब्रायो की लार्जेस्ट सेल है कौन सा है? जल्दी से। परिपक्व भ्रूण कोश की बड़ी कोशिका है, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय कोशिका, ठीक है। केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल क्या होता है? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। क्या होगा? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कुछ पादपों के परागकण पैदा कर सकते हैं क्या? निमोनिया, टाइफाइड, एलर्जी। निमोनिया, टाइफाइड, एलर्जी, जल्दी से बताइए। देखते होंगे जो घास फूस करने के लिए जाता है चरवाहे, घसवाहा, और उन लोगों को दम बहुत ज़्यादा फूलता है। क्यों? क्योंकि एक एलर्जी पेड़ रहता है जिसको कैरोट ग्रास कहा जाता है, गाजल का घास। अगर उसके नज़दीक चल गए तो क्या होता है? एलर्जी पैदा हो जाता है, अपने शरीर में एलर्जी का डिजीज़ हो जाता है, एलर्जी का रोग हो जाता है, ठीक है। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुछ पादपों के परागकण पैदा करते हैं क्या? तो ये एलर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश होता है। ये क्वेश्चन हम एक बार फिर करवा चुके हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होगा, या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा, या 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड होगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? और आप लोग अपने मोबाइल का थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसको देखिएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ओके। इसका आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी से। तो इसका क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन तो भाई जी 100% हर एक ईयर आता है, 100%। ये तो VVI है, ये आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा ये। नेक्स्ट, अच्छा 13 वाला क्वेश्चन स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फिलहाल आंसर दीजिए कि वृंत बीजांड से किस संरचना के द्वारा जुड़ता है? आंसर दीजिए। कोचिंग के टीचर पढ़ाए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और क्वेश्चन अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिएगा जब आप क्वेश्चन देखिएगा हम मिलाएंगे कि देखो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, यही आता एनसीईआरटी से ही आता है। लिख लो एनसीईआरटी से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा?
अभी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो मैं तो अच्छा से ही ये कर देता आप लोगों को, ठीक है। बट इसका क्या होता है, इसका होता है नाभिक, ठीक है। 1 मिनट, ऑप्शन इसका सी होगा, क्या होगा, नाभिक। हाथ से लिखते हैं यार, फिगर भी नहीं बनता ना, से इसी लिखाता है। और लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हो सके तो अपने टीचर को भी दिखाओ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला है कि जब किसी एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया कहलाती है क्या? ये भी बता दिए हैं। जिटेनोगेमी होगा, ऑटोगेमी होगा, जीनोगेमी होगा, होमोगेमी होगा, क्या होगा? जल्दी से क्विक में एक फ्लावर का पौधे के पुष्प के बाद, ठीक है, किसी दूसरे पर पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको क्या कहते हैं? जीनोगेमी, ठीक है, क्या कहते हैं? जीनोगेमी। 15 का बी। चलिए नेक्स्ट पे, 16 पे बोला है मक्का में परागण एक अच्छा उदाहरण है। उस दिन भी बताए थे कि मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। उस दिन भी हम बताए थे, इससे पहले भी। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन का ज़्यादा 100% श्योर है कि ये सब आएगा ही आएगा भाई, आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। चलिए उत्तर दीजिए, किसके द्वारा होता है? दीजिए। तो ये वायु परागण का उदाहरण है कौन? मक्का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बोला है कीट परागित पुष्पों द्वारा उत्पन्न परागण कैसे होते हैं? अब बोलिएगा कमेंट करके कि इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन करवाइए, पढ़ाइए तो बड़ा। और इसके बाद हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेके आए हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लीजिएगा। 1 शॉट चलेगा हर एक चैप्टर का, और 1 शॉट 1.5-2 महीने में ख़त्म कर देंगे, मतलब आपका दिसंबर आते आते ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अरे यार सिंपल चीज़ है कि कीट जो किसी पौधे पे जाएगा तो उसका क्या होगा? परागण चिपचिपा होना चाहिए, तब ना वो उसके पैर में सटेगा, फिर दूसरे फूल पे जाएगा, तब ना उसको वो फर्टिलाइज कर पाएगा, परागित कर पाएगा। हाँ समझ गए? तो क्या होना चाहिए? चिपकने वाला, खुरदरे, ठीक है, चिपकने वाला होना, खुरदरे वर्ती काग होना चाहिए। तो 17 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बताइए। स्वयंबंध्यता किस पादप में पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ऐसा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से। और क्वेश्चन इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। NCERT से बाहर कुछ नहीं, लिख लो लिख लो, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण होता है? पिटूनिया का। किसका? पिटूनिया का। किसका होता है ये? तो ये होता है पिटूनिया, ठीक है। किसका होता है? पिटूनिया, ठीक है। यार लिखाता भी नहीं हाथ से, ठीक है, हम सिर्फ टिक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़िए, पक्षी परागण होता है, आंसर दीजिए इसका। इस सब क्वेश्चन को तो आप लोग धुआं कर देना है यार, टीचर तो क्या बताए, पॉलिनेशन को इतने अच्छे से पढ़ाता है। 3 टाइप का पॉलिनेशन होता है, उसमें ऑर्निथोफिली होता है, कायरोपेट्रोफिली होता है, एंडेमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पक्षी परागण होता है, जल्दी से। तो क्या होता है कि पीले पुष्प होना चाहिए जिसमें मरकंद ग्रंथियाँ, अब अपने लोग नहीं देखते हैं, अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है तो देखेंगे कि जो पीला फूल लगता है जिसको क्या कहते हैं, कनेल का फूल कहते हैं, तो उस पर देखते होंगे पीला फूल लगता है, उसमें छोटे छोटे चिड़िया आते हैं, तो समझ जाइएगा ये परागण करने के लिए आया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैच कीजिए। P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, जल्दी से। और ये बिल्कुल NCERT का फिगर है, नहीं विश्वास है तो उल्टा के देख लेना। NCERT से बाहर कुछ नहीं हम पढ़ाएंगे, आना है NCERT से ही। फालतू का देखते हैं कि 60 क्वेश्चन पिछले साल का, कुछ नहीं, 3-4 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लिख के देते हैं। फालतू का बकवास भी लगाए रहते हो, कुछ पढ़ा दिया भागा, कुछ नहीं होगा उससे, फेल कर जाओगे सब तुम लोग, याद रखो। NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है, किसी से भी पूछ लेना। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, आंसर कीजिए क्या होगा इसका। ठीक है, आंसर कीजिए। तो आंसर इसका क्या होगा, सी, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। फालतू का भीड़ लगा देते हो, बना दिया कुछ स्लाइड, कुछ से कुछ पढ़ा रहा है, PYQ लगा रहा है। अरे यार नहीं, बोर्ड में PYQ उतना रिपीट होता है, 4 से 5 आएगा, 5 नंबर के चक्कर में तुम्हारा 95 नंबर छूट जाएगा दोस्त मेरा, याद रखो। क्वेश्चन न्यू पेटेंट पर बनेगा, और तो बनेगा, और नीट का भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए नीट लेवल से लेके बोर्ड लेवल तक का बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल परांगित पौधा नहीं है, जो एस्टेरा हाइड्रिला वेलिसिनेरिया, उस दिन भी बताए थे। ऑप्शन दीजिए कि इसका क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन दीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कैनाबिस, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होता है। जल परागण के लिए, वायु, कीट, किसके लिए, बताइए, ऑप्शन दीजिए इसका। तो ये किसके लिए होता है, तो कीट परागण के लिए होता है। अब कीट परागण को क्या कहा जाता है, उसका नाम लिखना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में, देखेंगे आप लोग को कितना याद है। कुछ नहीं तो हम याद ज़रूर करवा देंगे एक एक चीज़, इतना बात तो तय है। और याद रहेगा तभी बोर्ड में तुम लिख पाओगे, नहीं याद रहेगा नहीं लिख पाओगे, लिख के देते हैं। याद ही नहीं रहेगा तो भूल जाओगे कि कीट परागण को क्या कहा जाता है, वायु परागण को क्या कहा जाता है, जल परागण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, बेमेल जोड़े का चुनाव करें। कोई मैचिंग नहीं है इसमें, बेमैचिंग है इसको आपको चुनाव करना है। ठीक है, इसको आपका चुनाव करना है, क्या होगा। ठीक है, बताइए आंसर करके। क्वेश्चन का टाइप हम बता रहे हैं यार, बताइए 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 बताइए। तो इसका क्या होगा, एडेंसोनिया, ये पक्षी नहीं, ये वैध परागण, वैध लो, ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलान कीजिए। और उस दिन भी इस क्वेश्चन को हम बताएं, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो। ये क्वेश्चन फिर आएगा किसी न किसी रूप में, लिख लो और मैच करो, जल्दी जल्दी मैच करो, मैच करो। तो इसमें मक्का क्या होता है, एक लिंगी सराय, तो ए का बी। ठीक है, और दुलिंगी सराय कौन होता है, तो ये होता है खजूर। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, और सी निम्नलिता, ये क्या होता है, इसका ऑप्शन 2, तो ये होता है क्या, सी का 4। ठीक है, और डी का 1। अब मैच कर लो, सी का 4, डी का 1, मैच करो किस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। और ये ऐसा क्वेश्चन कोई टीचर नहीं करवाएगा यार, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 24 वाला मॉडल पेपर उल्टा के देख लेना, सॉरी क्वेश्चन बैंक से, कि ये क्वेश्चन है कि नहीं। सही कथन चुनिए, गलत कथन को चुनिए, मैच कीजिए। ठीक है, बताइए।
तो ये जो यहाँ पे लिखा है वह बिंदु जिस पर, ऑप्शन नंबर 4 नंबर पर है, वह बिंदु जिस पर विजांड वृत्त विजांड को स्पर्श करता है राफे कहलाता है। नहीं, राफे नहीं, ये राफे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है नाभिका। क्या होता है यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर होता है नाभिका, ये होता है यहाँ पर मेरे भाई, क्या होता है, नाभिका होता है। ठीक है, तो ये तो 4 वाला तो गया। ठीक है, तो जिसमें 4 है, देखो कैसे ऑप्शन मैच करते हैं, तो बोल रहा है सही यहाँ। ठीक है, लेकिन ये 4 वाला गलत, तो जिसमें 4 है तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अंड का नर युग्म के साथ संलग्न अनुपम योग कहलाता है। नहीं, ये भी गलत। ठीक है, तो अब जिसमें सेकेंड है वो भी गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब देख लो कैसे ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो क्या बचा मेरे पास, थर्ड, तो यही आंसर हो जाएगा। देख लो कैसे काम आसान कर दिया आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, भला निम्न में से कौन सी घटना दोहरे निषेचन के बाद होती है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, बताओ बताओ बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, याद करवा देंगे या रटवा देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, परांकन वर्तिकाग्र प्रमुख, तो नहीं, ये तो पहले होता है ना, द्विनिषेचन से पहले होता है। पराग नलिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, नहीं, ये भी दोहरी निषेचन से पहले का है। 2 नर युग्म भ्रूण कोश में, नहीं, ये तो फर्टिलाइज कर गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए क्या होगा, दोहरे निषेचन की खोज सर्वप्रथम 1898 में डैश द्वारा फ्रीटिलेरिया व लिलियम में की गई थी। फ्रीटिलेरिया और लिलियम में की गई थी, ये हमको लगता है VVI है, ये आ सकता है इस बार, ये आ सकता है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा दी। बताइए बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवाश चिन्ह क्या था, नवाश चिन्ह क्या था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसको मिलान कीजिए, मिलान कीजिए कौन सा सही होगा, ए पे कौन भराएगा और सेकेंड पे कौन सा भराएगा, मिलान कीजिए जल्दी से, और कमेंट में हमको आंसर चाहिए। और आज आप लोग लाइक कम से कम 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिएगा यार प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी देख रहे हैं NCERT काफ़ी फिगर, NCERT से बाहर कुछ नहीं। जब नीट में यार NCERT बेस्ट पेपर आता है, 1-2 क्वेश्चन बाहर जाता है, बोर्ड में कैसे बाहर जाए, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बताइए A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा, बताइए, नेमनिंग कीजिए जल्दी से। तो ये क्या होगा, ये जो होता है ये होता है अंकुरन, क्या होता है, 1 मिनट, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है परागकुरन, परागकुर, इसको क्या बोला जाता है, परागकुर। बी क्या होता है यहाँ पर, बी होता है बीजपत्र, बी क्या होता है, बीजपत्र। और सी क्या होता है, मूलांकुर, मूलांकर। ठीक है, समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप इसको मैच कीजिए, और ये आएगा ही आएगा, डिप्लॉयड है, हप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, अनहैप्लॉयड है, क्या है, मैच कीजिए जल्दी से। अगर 10 भी क्वेश्चन नहीं सही हुआ तो समझ जाओ तेरा फेल होना निश्चिंत है, समझ जाओ। और ये क्वेश्चन बार बार देखो, अगर 10 भी नहीं हुआ सही तो तुम गए हो बाबा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दें। चलिए बताइए, अनिश्चित फलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए जल्दी से, और आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए बताइए, तो ये सभी, ठीक है, ये सभी डी,
डी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बताइए, उस दिन भी हम इसको बताए थे, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं। क्या था, लिपनस और टिकस, लिपनस और टिकस, लिपनस और टिकस। तो ये क्या होगा, 32 का भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है, बताओ कौन सा कूट फल है। तो इसमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों क्या है, कूट फल है। तो इसका सी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला, अनिषेक जनन होता है जब, आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी से दीजिए, क्या होगा बताइए, क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा A to Z का। ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा, पेपर लिख लो लिख लो लिख लो, बताओ। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है यूविस काय किस में उत्पन्न होता है। यूविस काय किस में उत्पन्न होता है, बताइए क्या होगा। बहुत पढ़ते हो तुम लोग फालतू का, एनसीईआरटी से लगा क्वेश्चन। तो इसका डी टेप्टम क्या होगा, बिल्कुल जो नरिशमेंट प्रोवाइड क्या करता है, क्या करता है, नरिशमेंट देता है। क्या देता है, नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, लघु बीजाणु किसकी प्रथम कोशिका है, बता दो, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और यार लाइक ज़रूर करना और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए रामबाण है, याद रखना। 10 भी नहीं सही हो रहा है तो सुधर जाओ, इससे ही तैयारी करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब दीजिए, एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश डैश एवं डैश होता है, क्या होता है बताइए। बताइए क्या होता है, बताइए। हमारे पास तो सुविधा ही नहीं है, नहीं तो इतना अच्छे से हम पढ़ाते। बताइए तो ये क्या होता है, द्विपालित और चतुक्ष बीजाणुधानी होता है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरंडी कैस्टर के बीजांड में बीजांड द्वारीय अध्यावरणीय कोशिका के प्रचूर्ण उद्भवन से बनने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर दीजिए। तो ये कहता है कैरकल, क्या होता है इसका आंसर, कैरकल। ठीक है, क्या होता है, कैरकल। नेक्स्ट, ये मत समझना है कि सिर्फ आंसर बता रहे, नहीं आता है सारा चीज़, बट हाथ से लिखते हैं हम, लिख नहीं पाएंगे सही से। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों के साथ। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कम से कम जितना आप लोग देखते हैं उतना लाइक कर दीजिए कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए क्या होगा। 39 का, तो ये क्या होता है, ऑर्थोटोपस, क्या होता है, ऑर्थोटोपस। ठीक है, नेक्स्ट, चेस्मोगैम्यूस अवस्था कहते हैं जिसमें डैश होता है, पुष्प बंद रहता है, खुला रहता है, अनुपस्थित रहता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी, पुष्प क्या रहता है, खिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
स्वपरागण का मतलब है जल्दी से एक ही पुष्प में परागण का परागकोश से बढ़ती काग्र पर पहुँचना, एक ही पादप में परागकोश का एक पुष्प से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, एक ही पुष्प में नर मादा जनन अंगों का पाया जाना, परागकणों का कुरना। तो क्या होगा स्वपरागण में खुद ही एक ही ये प्लांट है और अपने ऊपर ही ये क्या करेगा पॉलिनेटिंग करेगा। ठीक है, क्या करेगा पॉलिनेटिंग करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बताइए वायु परागित पुष्पों की बढ़ती काग्र होती है खुरदरी, चिकनी, चिपचिपी। क्या होता है बताइए क्या होगा, चिपचिपी होगा या खुरदरी होगा? चिपचिपी बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या चिपचिपी। तब ना उसके पैर में भून ये क्या परागकोश लगेगा और दूसरे प्लांट पे जाके रखेगा, तब ना वो जाके क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा, जनन करेगा फिर से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है जिनिया शब्द परागण के किस भाग पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है? ठीक है, आंसर दीजिए इसका क्या होगा। कायकी, उत्तक पर, पुष्प पर, जड़ पर, भ्रूण पोष पर, किस पे करता है? तो ये भ्रूण पोष पर करता है। ठीक है, एम्ब्रायो सैक पर किस पे करता है? ये एम्ब्रायो सैक पर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? और आप लोग वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो स्टैंडर्ड बढ़ा के तब देखिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर दीजिए 44 का क्या होगा। क्या होगा परागकोश से परागण का समान पुष्प के लिए क्या होगा? तो इसका डी सभी क्या होगा सही होगा। ठीक है, और आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिलान कीजिए क्या होगा, मिलान कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो ये वायु, ठीक है, वायु परागण द्वारा होता है। ठीक है, विशेषताएं किसकी है? इसकी है, किसकी? वायु परागण की। ठीक है, और ये क्वेश्चन VBI वन लाइनर मैचिंग सब में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका जवाब दीजिए। परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के गलत जोड़े का चयन करें। गलत खोजना है, सही नहीं, गलत रॉन्ग खोजना है। बताइए। चमगादड़ जो है ये स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है। ये बैत है। ये क्या है? बैत है। ठीक है, तो इसका ये डी इसका क्या होगा? गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलकुंभी एवं जल लिली में परागण किसके दौरान? फिर बता रही फिर क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा ये। फिर VBI है। आप लोग सोचते होंगे जलकुंभी तो पानी में होता है, लिली भी पानी में होता है, तो ये पानी के द्वारा होगा। नहीं, इसको बताइए किसके द्वारा होगा। तो ये किसके द्वारा होता है? कीट या वायु के द्वारा होता है। कीट या वायु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मैचिंग कीजिए। उजनी पे बताए थे ब्यूटिया, बिगोनिया, उजनी बताए थे। घासे, खजूर, गुलाब, जैस्मिन, वेलेसिनेरिया, सिरेटोफिलम उस दिन भी बताए थे। तो देखिए वायु परागण किस में होता है? घास एवं खजूर में। तो A का 1।
तो जिसमें ए का 2 है वो सारा ऑप्शन काट दीजिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए टाइम कैसे बचता है, मैचिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। या तो ये होगा, इसको प्रो मेथड कहते हैं, जो इससे जैसे हम अभी बना रहे हैं इसको प्रो मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जल परागण किस में होता है, वेलिसिनेरिया और सिरेटोफिलम में होता है। तो बी का क्या होगा 5, तो अब मिला लीजिए, बी का 5 दोनों में, ठीक है। अब सी मिला लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सी मिला लेते हैं हम लोग, सी मिला लेते हैं। तो कीट परागण किस में होता है, गुलाब और जास्मीन में। तो सी का सेकेंड, तो देखिए सी का सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, टाइम टेकिंग, टाइम ऐसे ही बचता है, ठीक है। इसको प्रो मेथड कहते हैं। अगर ये मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नर युग्मकों में से एक के साथ अंड केंद्रक के सेलेन को कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जनात्मक निषेचन भी, और ये तो इसका ये सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अपने लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या होता है 2 आवृतबेजी का और 3 दोहरे निषेचन का, ठीक है। तो कितना हो गया 5, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होगे, अगर 10 भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हो तो ये रिलेटिव है, तुम पास नहीं करोगे, ठीक है। और अभी भी टाइम है 3-4 महीना, सुधर जाओ, ठीक है। तो चलिए चलते चलते बोलते हैं आप लोग को बोलते हैं थैंक यू। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा। अगर आपके घर में आपके भाई भी बायो से टेस्ट देने वाला है, बायो मेन में रखे हुआ है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा और बोलिएगा कि देखो ये सब क्वेश्चन तुमको आता है, और एनसीईआरटी पलटवाइएगा और देखिएगा बिल्कुल एनसीईआरटी से, उससे बाहर कुछ नहीं, और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, विश्वास करो, सरस्वती जी का ये करके कहते हैं, ठीक है। तो चलो सबको जय माता दी। कल स्थापना है, पूजा पाठ करके आराम से बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।